मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो नया वाला 4th एडिशन आया है, उसका चैप्टर नंबर 39 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, गायन और नाट्य की बात करेंगे। एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आज बनते हैं, तो जैसे प्रश्न बनता है कि राई मध्य प्रदेश के किस अंचल से संबंधित है, तो बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है, या किस क्षेत्र से संबंधित है। कोई भी नृत्य हो गया, जैसे भरथरी गायन है, क्या है, मोपे गायन कब गाया जाता है ना। जैसे सुआ नृत्य किस जनजाति पर आधारित है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इस टॉपिक को हम बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शुरू करते हैं हम सबसे पहले इस मैप को देखते हैं और मालवा से शुरू करते हैं। मालवा जो है, मालवा क्षेत्र में लोक नाट्य की बात करें तो माच जो है मध्य प्रदेश का भी लोक नाट्य है। मालवा क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है माच है, और ये मध्य प्रदेश का भी लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश लोक नाट्य क्या है, माच है। माच के ही क्षेत्र में श्री ओम प्रकाश शर्मा जी को 2024 का पद्म श्री सम्मान मिला है, और पद्म श्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। माच जो है, माच लोकनाट्य, ये 200 साल पुराना माना जाता है, और इसका जो जन्मभूमि है वो उज्जैन मानी जाती है। लोक गायन की बात करें तो मालवा क्षेत्र के लोक गायन की बात करें तो भरथरी और मोपे गायन आपको याद रखना है। भरथरी और मोपे गायन याद रखना है मालवा क्षेत्र में। वहीं लोक नृत्य की बात करें तो मटकी नृत्य और रजवाड़ी दोनों ही याद रखने हैं। मटकी और रजवाड़ी दोनों ही याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की, उसके बाद फिर हम आएंगे वापस से बुंदेलखंड और बघेलखंड पर। निमाड़ क्षेत्र में लोक नृत्य की बात करें तो काठी और मांडलिया याद रखना है। काठी और मांडलिया याद रखना है। अभी हम इनको विस्तार से देखेंगे आगे। और निमाड़ क्षेत्र के लोक गान में सिंगाजी, कलगी और निर्गुणिया याद रखना है। लोक नाट्य में निमाड़ क्षेत्र में लोक नाट्य जो है गम्मत को याद रखना है आपको। अब हम आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र पर। तो बुंदेलखंड में लोक नृत्य के रूप में राई और ढेमरियाई होती है। वहीं लोक गायन के क्षेत्र में भोला, बुम्बलिया और आला गायन याद रखना है। आला गायन तो इतना प्रसिद्ध है कि आपको एक दो याद भी होंगे, और अगर याद है तो एक आध पंक्ति जो है उसकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, कोई शानदार सी। लोक नाट्य की बात करें तो स्वांग और लकड़बग्गा ये बुंदेलखंड के लोक नाट्य हैं। बुंदेल अब बुंदेलखंड के बाद हम बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में लोक नृत्य के रूप में सुगा, अटारी और कलसा याद रखना है। वहीं लोक गायन के रूप में बिरहा और बसदेवा याद रखना है। लोक नाट्य में जिंदबा और छौर याद रखना है। ये तो थी थोड़ी शॉर्ट में जानकारी जो कि मैप के माध्यम से हमने समझी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को। तो अब एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। वहाँ पे मैप में हमने क्या देखा, सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है। यहाँ कुछ विस्तार से समझेंगे। तो मध्य प्रदेश के लोक नाट्य नृत्य की बात करें तो सबसे पहले हम निमाड़ की बात करते हैं। किसकी, निमाड़ की। निमाड़ में जो लोक नृत्य होते हैं काठी, गणगौर, मांडलिया, फेफारिया और डंडा नृत्य। काठी, गणगौर, मांडलिया, फेफरिया और डंडा नृत्य। अच्छा, ये लोक नृत्य की बात हो रही है। साथ ही देखो, अभी हमने लास्ट वाले टॉपिक में जो पर्व त्योहार पढ़े हैं ना, वो कुछ इन्हीं के नामों पर भी आधारित हैं। तो इनसे नाम, जैसे गणगौर है, गणगौर जो त्योहार है वो निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, और गणगौर नृत्य जो है वो भी निमाड़ क्षेत्र का ही है। तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रख लेना है। निमाड़ क्षेत्र में आपको याद रखना है काठी, गणगौर, मांडलिया, फेफरिया, डंडा नृत्य। वहीं मटकी की बात करें, सॉरी मालवा की बात करें तो मालवा में आपको मटकी नृत्य, रजवाड़ी, भगौरिया, भगौरिया जो कि भील जनजाति से संबंधित है, आड़ा खाड़ा, इंद्रपरी नृत्य और अंट्या नृत्य भी याद रखना है आपको। तो मटकी, रजवाड़ी, भगौरिया, आड़ा खाड़ा, इंद्रपरी नृत्य और अंट्या नृत्य ये मालवा क्षेत्र में याद रखने हैं। बुंदेलखंड के बहुत ही आसान हैं। राई जो कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड से संबंधित है। बधाई, ढेमरियाई, सेरा, कानड़ा और जावरा याद रखना है। जो जिस क्षेत्र से है मध्य प्रदेश के, उस क्षेत्र के उस व्यक्ति को आसान रखना आसान होता है, याद रखना आसान होता है ना। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में दादर होता है, सुआ होता है, सुआ नृत्य होता है, बिरहा नृत्य होता है, कलसा नृत्य होता है, कैमाली नृत्य होता है, बीछी और कहरा नृत्य होता है। वहीं चंबल क्षेत्र के नृत्यों की बात करें तो चंबल में दुलदुल घोड़ी नृत्य होता है, लहंगी नृत्य होता है, कथकिया नृत्य होता है, ढिमरियाई नृत्य होता है, कहरवा नृत्य होता है और गड़ारियाई नृत्य होता है। और जनजातीय नृत्यों में बात करें तो बेगा द्वारा, कोरकू द्वारा, भारिया, गौड़, सहरिया द्वारा, मुड़िया द्वारा जो भी नृत्य किए जाते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ पे ये संक्षिप्त में जानकारी दी गई थी।
अब हम एक एक करके सभी नृत्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम निमाड़ क्षेत्र के नृत्यों को देखते हैं और निमाड़ में पहला जो नृत्य है काठी नृत्य है। ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है और एक सामूहिक नृत्य है। साथ ही देव प्रबोधनी एकादशी में से महाशिवरात्रि तक ये चलता है। काठी नृत्य करने वाले को भगत कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि काठी नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। इतना याद रखना है आपको। गणगौर नृत्य की बात करें तो इसका क्षेत्र है निमाड़। ये चैत्र माह में किया जाता है गणगौर नृत्य। सामूहिक नृत्य शैली में किया जाता है और गणगौर में दो तरह के नृत्य होते हैं। एक नृत्य को झालरिया और दूसरे को झेला लोक नृत्य कहा जाता है। झालरिया लोक नृत्य में रनुबाई को रथ में स्थापित किया जाता है, जबकि झेला नृत्य में रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं मांडल्या की। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा दिखे। मांडल्या जो है यह भी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है और विवाह या अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। ये महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। कैसा है मांडल्या? महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, निमाड़ क्षेत्र का है। क्षेत्र विशेष रूप से याद रखना है आपको। फेफरिया नृत्य जो कि निमाड़ से संबंधित है, विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये सामूहिक नृत्य है। कैसा है फेफरिया? विवाह के अवसर पर किया जाता है। डंडा नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। डंडा नृत्य किसके आगमन पर? नई फसल के आगमन पर। और नृत्य के दौरान छल्ला या दोहे गाए जाते हैं साथ साथ। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है, तो डंडा नृत्य का संबंध भी निमाड़ क्षेत्र से है। आड़ा खाड़ा नृत्य जो है ये मालवा और निमाड़ दोनों से ही संबंधित है। किससे? मालवा और निमाड़ दोनों से ही संबंधित है। आड़ा खाड़ा नृत्य जो है ये विवाह, जन्म, मुंडन संस्कार के पर किया जाता है। कब? विवाह, जन्म और मुंडन संस्कार पर किया जाता है। नृत्य शैली की बात करें तो महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। ये कैसा है? महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है आड़ा खाड़ा नृत्य। ये मालवा और निमाड़ दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित है। हमारा जो अगला नृत्य है ये मालवा क्षेत्र से है अब संबंधित। हमने निमाड़ क्षेत्र के पहले देखे कौन से? काठी, गणगौर, मांडलिया, फेफरिया और डंडा नृत्य। डंडा नृत्य कब होता है? नई फसल के आगमन पर। अब हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य की। मालवा का जो सबसे प्रसिद्ध है वो मटकी नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, महिला प्रधान है और एकल एवं सामूहिक नृत्य होता है। रजवाड़ी जो है यह भी मालवा से संबंधित है और यह भी महिला प्रधान है। साथ ही विवाह एवं पर्व त्योहारों पर इसका आयोजन होता है। भगोरिया नृत्य जो है अलीराजपुर में भील जनजातीय क्षेत्र और झाबुआ में भील जनजातीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। साथ ही महिला और पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, तो महिलाएं भी करती हैं इसको और पुरुष भी करते हैं भगोरिया नृत्य को। अंट्या नृत्य की बात करें तो ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अंट्या, इसे डांडिया नृत्य भी कहा जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, अंट्या नृत्य। काहन ग्वालिया नृत्य की बात करें तो ये मालवा क्षेत्र का है। श्रावण के माह में किया जाता है। यह नृत्य दूध के व्यवसाय से जुड़ी गौली, अहीर या यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। काहन ग्वालिया इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। अगला जो नृत्य है दिचकी, ये भी मालवा से संबंधित है। विवाह के अवसर पर किया जाता है और पुरुष महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर किए जाते हैं। बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर तथा अंदर के व्रत में महिलाएं दाएं से बाईं ओर नृत्य करती हैं। मालवा में कुछ अन्य नृत्य भी किए जाते हैं, जैसे झाला नृत्य हो गया, टूटिया नृत्य हो गया, छतरी नृत्य, फूदी, गैर नृत्य और झला नृत्य भी किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्यों की। तो राई की बात करें, ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। राई बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। विवाह एवं उत्सव पर कभी ऐसे आयोजनों पर ही किया जाता है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। इसमें जो बेड़िया जाति की महिलाएं होती हैं वो करती हैं, साथ ही पुरुष जाति के लोग मृदंग बांधकर करते हैं, मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं बुंदेलखंड में। राय के कलाकारों में ज्ञानेश्वरी राम सहाय पांडे को आपको याद रखना है। राम सहाय पांडे को पद्मश्री सम्मान भी मिला है राय के क्षेत्र में। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छेताई चरित्र में राई नृत्य का उल्लेख मिलता है। साथ ही 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राई का उल्लेख किया गया है। ये होता है मृदंग और एक होता है ढोलक। ये होता है मृदंग और एक होता है ढोलक। जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में मृदंग के साथ राई होती है, वहीं बघेलखंड में ढोलक के साथ राई में होती है। नौरता की बात करें तो नौरता भी बुंदेलखंड का नृत्य है। ये नवरात्रि के अवसर पर होते हैं और कुंवारी महिला
कुंवारी बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कुंवारी बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? नौरता नृत्य। कब होता है? नवरात्रि के अवसर पर होता है। समाचार पन्नों से बात करें तो चुन्नीलाल रैकबार को बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। तो जो चुन्नीलाल रैकबार हैं उनको बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। बधाई नृत्य की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है। विवाह एवं शुभ अवसर पर होता है, साथ ही पुरुष महिला के भेष में इसमें नृत्य करते हैं। और ढेमरियाई जो है ये विवाह एवं नवदुर्गा के समय होता है और नर्तक द्वारा कथक शैली में ढेमरियाई नृत्य किया जाता है। सेहरा या सेहरा की बात करें तो यह भी बुंदेलखंड से संबंधित है और तीज के अवसर पर होता है। पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, अब तो इसे महिलाएं भी खेलती हैं सेहरा। जवारा नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड अब तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर जुबारा रखा हुआ कलश रखकर ये किया जाता है। और कानड़ा नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड विवाह एवं पर्व त्योहार धोती समुदाय द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली लौटा व ढोलक वाद्य यंत्र से तीव्र गति से नृत्य करते हैं। किसमें? कानड़ा नृत्य में। मोनिया नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड का है। तो पहले तो ये याद रखना है कि मोनिया नृत्य जो है वह भी बुंदेलखंड का है और सतपुड़ा का है। दीपावली के अवसर पर होता है। पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख लगाकर जो नृत्य करने वाले होते हैं वो पैरों में घुंघरू पहन लेते हैं पुरुष जाति के लोग, और सिर पर क्या करते हैं? मोर पंख लगा लेते हैं। इस नृत्य में पहले एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे दिवारी कहा जाता है। तो देखो ये दिवाली के अवसर पर होते हैं। दिवारी गायन जो होता है ना बुंदेलखंड में, उसके साथ इनको नृत्य किया जाता है। तो एक व्यक्ति क्या होगा? दिवारी गाएगा और फिर बाकी सब लोग क्या करेंगे? नृत्य करते हैं। अहीर ग्वाल आदि यादव जाति के दौरान दीपावली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है। इसे नृत्य को बरेदी या दिवारी नृत्य भी कहा जाता है, मोनिया नृत्य को। अब हम बात करते हैं बघेलखंड के नृत्य की। तो बघेलखंड में पहला जो है आपको दादर याद रखना है। कौन सा? दादर। दादर बघेलखंड से संबंधित है, शुभ अवसर पर किया जाता है और पुरुष महिला भेष में नृत्य करते हैं। शुआ नृत्य की बात करें तो ये खरीफ की फसल पकने पर सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है इसमें। और बिरहा जो है ये भी शुभ अवसर पर होता है, पुरुषों द्वारा तीव्र लय में नृत्य किया जाता है। कलसा याद रखना है आपको, केमाली याद रखना है ना। केमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। बीछी नृत्य भी याद रखना है, अहीर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है और ढोल नगाड़े के साथ बिरहा गीत गाया जाता है इसमें बीछी नृत्य में। कहरा पोता जो है ये महिलाओं के एकल समूह के द्वारा किया जाता है बघेलखंड क्षेत्र में। तो ये थे बघेलखंड क्षेत्र के, साथ ही आपको याद रखना है दोगरा नृत्य भी। तो बघेलखंड में दादर, शुआ, बिरहा, कलसा, केमाली, बीछी, कहरा पोता नृत्य, साथ ही दोगरा नृत्य याद रखना है। अब बात करते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नृत्यों की। तो ग्वालियर चंबल में दुलदुल घोड़ी याद रखना है। इसे नृत्य में ढोल और नगाड़े का उपयोग किया जाता है और ये चंबल अंचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। लहंगी नृत्य जो होता है सावन भुजिया या कजलिया के समय, यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। लहंगी नृत्य, यह नृत्य सहरिया जनजाति में भी किया जाता है। कौन सा? लहरी नृत्य है जो सहरिया जनजाति में किया जाता है। हमारे सिलेबस में अलग से यूनिट 10 जोड़ी की है जो जनजाति वाली, उसके लिए जनजाति से संबंधित सारा कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम मध्य प्रदेश में कुछ भी पढ़ें, अगर कोई भी जनजाति से संबंधित कथन या फैक्ट आता है तो उसे विशेष रूप से याद रखना है। तो लहंगी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कतकिया की बात करें तो कतकिया जो है यह महिलाओं के द्वारा कार्तिक स्नान के समय किया जाता है चंबल अंचल में। ढेमरियाई नृत्य जो है चंबल और बुंदेलखंड में होता है, मांगलिक अवसर पर होता है। ढीमर समुदाय के लोग पैरों में घुंघरू बांधकर इसको करते हैं। कहरवा नृत्य जो है ये बघेलखंड और चंबल अंचल में होता है। गड़रियाई की बात करें तो यह नृत्य गड़रियाई जाति के लोगों द्वारा विभिन्न अवसरों पर होता है और एक नृत्य के दौरान गोलाकार बैठे लोगों के बीच खड़ा होकर कोई एक व्यक्ति नृत्य करता है, इसे कहते हैं गड़रियाई नृत्य। अब हम बात करते हैं प्रमुख जनजातीय नृत्यों की, है ना। तो जनजातियों से संबंधित जितने भी नृत्य है ना उनको देख लेते हैं एक बार।
ताकि अगर यूनिट 10 में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देखो, यूनिट 10 के लिए हम अलग से तो पढ़ ही रहे हैं बुक, साथ ही मध्य प्रदेश जीके की जो परीक्षा धाम बुक है उसमें जितने भी टॉपिक हैं जनजातियों से संबंधित, उनको भी बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। जनजाति संबंधी जो प्रमुख पहला नृत्य है वो है इंद्रपरी। कौन सा है? इंद्रपरी पहला नृत्य है। इंद्रपरी नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति का नृत्य है। किसका है? सहरिया जनजाति का नृत्य है, जिसमें रागिनी गीत गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि इंद्रपरी नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो सही आंसर करेंगे सहरिया जनजाति से संबंधित है। इसके बाद जो अगला है गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य अगला होली के महीने यानी फागुन मास में भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। गैर में नर्तक अपने हाथ से छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों को टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो गैर नृत्य जो है ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। हाथी मना नृत्य जो है यह भी भील जनजाति का ही है। किसका है? और इसमें घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है भील जाति के द्वारा, हाथी मना नृत्य। परधौनी नृत्य की बात करें तो ये बेगा समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। किसका? बेगा समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है परधौनी नृत्य। बारात के आगमन पर किया जाता है। याद रखना ये बारात के आगमन पर होता है ना। डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को कला क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। चटकोरा की बात करें तो ये कोरकू जनजाति का है। किसका है? कोरकू जनजाति का है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किसी शुभ अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य शहरी जनजाति का है, सहरिया जनजाति का है, ये अभी हमने देखा है। और रीना नृत्य जो है ये बेगा जनजाति का है। किसका है? बेगा जनजाति के युवाओं द्वारा दशहरा से दिवाली तक किया जाता है। रीना नृत्य मंडला और बालाघाट के बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। रीना नृत्य को किया जाता है। सैला नृत्य की बात करें तो गौड़ और कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है सैला नृत्य। और कर्मा नृत्य जो है यह भी बेगा जनजाति का ही लोकनाट्य है। यह नृत्य कर्म सैनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और इसकी कुछ शैलियां हैं जैसे लंगड़ा, ढाढा, लेहकी, डोगस, जितिया, गौड़ी और पूर्विया। थापटी नृत्य जो है ये कोरकू जनजाति का है। किसका है? थापटी कोरकू जनजाति का है। वहीं भड़म नृत्य जो है ये भारिया जनजाति का है। किसका है? भारिया जनजाति का है। तो एक बार हम जनजातियों से संबंधित जितने भी नृत्य हैं ना उनका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंद्रपरी नृत्य जो सहरिया जनजाति का है। तो किसका है इंद्रपरी? सहरिया जनजाति का। वहीं गैर नृत्य जब हमने देखा तो ये भील जनजाति का है। और हाथी मना भी भील जनजाति के लोग ही करते हैं। परधौनी नृत्य बेगा समुदाय के द्वारा किया जाता है। और चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य जो होता है वो सहरिया जनजाति के द्वारा। और रीना नृत्य जो होता है वो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमने सैला नृत्य देखा जो कोरकू जनजाति के द्वारा। और कर्मा नृत्य जो है ये बेगा और गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, कर्मा नृत्य। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा। और भड़म नृत्य जो है ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम अब मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्यों को एक नज़र में देखेंगे और रिवीजन करेंगे दोबारा से, फिर आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जनजातीय नृत्य को एक नज़र में देखें तो पहले बैगा जनजाति द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनको देखते हैं, है ना। बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। परधौनी, इनके नाम बस याद रखने हैं आपको कि कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। कर्मा, परधौनी, रीना, बिमला और सजनी दीवानी ये जो है बैगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। और बैगा जनजाति जो है मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में निवास करती है। तो इसी क्षेत्र में किए जाते होंगे, इतना याद रखना है। तो सबको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखो। कर्मा, परधौनी, रीना, बिमला, सजनी दीवानी ये किसके हैं? बैगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। गोंड जनजाति के नृत्यों में आपको याद रखना है कर्मा, सैला, गेंडी, गोंचो और गुदम बाजा, ये रखने हैं किसको याद? गोंड जनजाति में। हाँ, गोंड जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मंडला, बालाघाट साइड, छिंदवाड़ा साइड, है ना, अनूपपुर में देखने को मिलेगी। तो जो गुदुम बाजा है ये अनूपपुर के गौड़ करते हैं। अनूपपुर में जो गौड़ पाई जाती है जनजाति वो गुदुम बाजा जो नृत्य है उसको किया करते हैं। कर्मा, सैला, गेंडी, गोंचो और गुदुम बाजा।
अच्छा देखो, बैगा जनजाति और गोंड जनजाति में जो नृत्य कॉमन है वो है कर्मा। कौन सा है? तो कर्मा नृत्य जो है वो बैगा जनजाति भी करती है और गोंड जनजाति भी करती है, ये याद रखना है। कोरकू जनजाति जो कि आपको सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगी, बैतूल और होशंगाबाद में ये निवास करते हैं। इनका चटकोरा और ढांढल, कोरकू जनजाति का चटकोला और ढांढल आपको विशेष रूप से याद रखना है। साथ ही भारिया जनजाति के द्वारा, जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्ज है, छिंदवाड़ा और जबलपुर में आपको देखने को मिलेगी। और भड़म और सैतम, इनका जो नृत्य है ये याद रखना है, भड़म और सैतम। सहरिया जनजाति का आपको रागनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी, रागनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी याद रखना है। सहरिया जनजाति भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है और ये आपको मध्य प्रदेश के उत्तर में देखने को मिलती है। श्योरपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड साइड देखने को मिलती है सहरिया जनजाति। रागनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी इनका नृत्य है। मुड़िया जनजाति के नृत्यों में आपको गौर और पंडवानी याद रखना है, गौर और पंडवानी। और मुड़िया जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी? अनूपपुर, शहडोल में देखने को मिलेगी मुड़िया जनजाति। अब हम देख लेते हैं हिंगोट का युद्ध। कौन सा? हिंगोट का युद्ध। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जो गौतमपुरा गांव है, उसमें दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट का युद्ध खेला जाता है। इसमें क्या होता है, दो गुट एक दूसरे पर कुछ बनाते हैं, पत्थर टाइप का एक हथियार, उसको एक दूसरे के ऊपर फेंका करते हैं ना, उसी को कहते हैं हिंगोट का युद्ध। एक गोट मार का मेला होता है जो पांडुर्ना जिले में लगता है, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीजन बाई के बारे में जान लेते हैं। ये तीजन बाई हैं। तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। ये पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? पंडवानी गीत के लिए। तो पंडवानी नृत्य भी है और गीत भी है। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। ये तीनों ही प्रकार के पद्म सम्मानों से सम्मानित की गई हैं। अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश के लोक गायन की। तो लोक नृत्य हमने देख ही लिए हैं, अब हम लोक गायन को देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो लोक गायन हैं उन्हें हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखना है, तो एक एक करके उनके नाम तो याद रखने ही हैं। जैसे निमाड़ क्षेत्र में सिंगाजी गायन होता है, निर्गुणिया, मसान्या और कलगी तुर्रा। और मालवा क्षेत्र में भरथड़ी गायन होता है, हीड़ गायन होता है, संजा, मोपे। इस प्रकार से देखना है, तो इनको सभी को विस्तार से देखनी है, तो एक ही साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम निमाड़ क्षेत्र के गायन की बात करते हैं। निमाड़ क्षेत्र के गायन में सबसे पहले आपको याद रखना है संत सिंगाजी भजन। कौन सा? संत सिंगाजी भजन याद रखना है। गायन शैली इसकी उच्च स्वर में एकल और समूह गायन दोनों शैलियों में हो गाया जाता है। अवसर, किस अवसर पर? शुभ अवसरों पर गाया जाता है संत सिंगाजी भजन। और इसमें गृहस्थ जीवन, कृषि, पशुपालन से संबंधित गायन होता है। दूसरा जो है निर्गुणिया गायन है। ये किसी भी अवसर पर साधु एवं भिक्षुओं द्वारा गाया जाता है निर्गुणिया गायन। जैसे वसुदेवा गायन होता है ना बघेलखंड का, वैसे ही निमाड़ क्षेत्र का निर्गुणिया गायन है। इसमें कबीर, मीरा आदि संतों के पदों को गाया जाता है निर्गुणिया गायन को। मसान्या की बात करें तो ये मृत्यु अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? मृत्यु अवसर पर गाया जाता है। एक प्रकार का समूह गायन है और इसमें आत्मा की अमरता विषय वस्तु होती है। मसान्या गायन में किस क्षेत्र का है? निमाड़ क्षेत्र का है। कलगी तुर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो कलगी तुर्रा जो है ये निमाड़ अंचल में गाया जाता है। वाद विवाद लोक गायन शैली में गाया जाता है और रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत में शामिल है। ये घटनाओं पर आधारित है और प्रमुख उस्ताद इसके हैं सुमेर सिंह और मनसाराम। कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का है? निमाड़ का है। अब हम मालवा क्षेत्र की बात करें तो मालवा में भरथरी गायन जो होता है ये सुबह सुबह गाया जाता है प्रातः काल में। मालवा क्षेत्र में राजा भरथरी व रानी पिंगला का वियोग वर्णन है इसमें। तो जो राजा भरथरी थे और रानी पिंगला थी, इनके वियोग का वर्णन किया जाता है भरथरी गायन में। और एकल और समूह गायन दोनों में ही गाया जाता है। गायन जो है अधिकतर समूह गायन देखने को ही मिलेगा, एकल भी गा सकते हो और समूह गायन भी हो सकता है ना। हीड़ गायन जो है यह भी एकल और समूह गायन है। श्रावण के महीने में गाया जाता है हीड़ गायन। ग्यारस माता की कथा एवं संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन इसमें देखने को मिलता है हीड़ गायन में। संजा गीत, इसे पितृपक्ष के शाम के समय गाया जाता है। संजा गीत को मालवा अंचल में गाया जाता है। गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवारों को इस समय संजा बनाकर इसको गाया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। कैसी है? महिला प्रधान है ये संजा गायन।
मालवा क्षेत्र का जो मोपे गायन है ये बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती माता की अवधारणा आराधना के लिए गाया जाता है। सामूहिक गायन है और समाचार पन्नों से देखें तो हीरा सिंह बोरलिया को मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। किसको? हीरालाल बोरलिया को मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में। तो ये तो थे मालवा क्षेत्र के। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन पर। तो भोला और बुम्बलिया और लमटेरा ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के समय इनका गायन किया जाता है। शिव एवं भक्ति की शक्ति से संबंधित भजन इनमें गाए जाते हैं। भोला, बुम्बलिया और लमटेरा, इनका नाम बस याद रखना है। आला गायन ये वीर रस प्रधान महोबा के आला उदल की कथा इसमें गाई जाती है। ये प्रातः वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा गायन है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा गायन है। गायन शैली इसमें एकल और सामूहिक गायन दोनों ही शामिल हैं। प्रमुख गायक जो इसके हैं बच्चा सिंह और चंद्रभान सिंह प्रसिद्ध हैं आला गायन के लिए। बच्चा सिंह और चंद्रभान सिंह, एक बार इनको आप जरूर सुने आला गायन को। बैरायटा गायन की बात करें तो बैरायटा भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और यहाँ धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात में गाया जाता है। इसमें महाभारत की कथा का गायन होता है। संवाद कथा गायन शैली इसमें शामिल है। फाग गायन की बात करें तो फाग बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और होली के अवसर पर गाई जाती हैं। इसमें फाग गायन में ठाकुर फाग, ईसरी फाग और राई फाग शामिल हैं। ईसरी फाग जो होती है वो चौकड़ी में गाई जाती है। कैसे गाई जाती है? ईसरी फाग चौकड़ी में गाई जाती है। वहीं ठाकुर फाग जो होती है वो जीराई खेल के साथ एच के आकार में ढोलक व मजीरा के साथ गाई जाती है। बुंदेलखंड में एक और गायन प्रसिद्ध है जिसे हरदौल की मनौती कहा जाता है। ये वीरता प्रधान गायन है। और परीक्षा बिंदु की बात करें तो जगदेव का पुबारा बुंदेलखंड की भजन शैली है। इसमें गाए जाने वाले गीत को लद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लद कहा जाता है। अब हम बघेलखंड की बात कर लेते हैं। बघेलखंड का जो बिरहा गायन है ये सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाया जाता है बिरहा गायन। इसमें सवाल जवाब गायन शैली शामिल है और ये श्रृंगार बिरह गीत है। कैसा है? श्रृंगार बिरह गीत है बिरहा गायन। बसदेवा गायन या हर बोले गीत की बात करें तो ये भी बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और इसमें श्रवण कुमार की कथा और रामायण कथा, कर्ण कथा शामिल है। पांडवानी गीत जो है इसमें पांडवों की कथा का वर्णन है। किसका? पांडवों की कथा का वर्णन है। शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट क्षेत्र में गाया जाता है पांडवानी। इसकी प्रमुख गायक देखें तो तीजन बाई और झाड़ू देवगन का नाम याद रखना है। अजय देवगन की बात नहीं हो रही है, झाड़ू देवगन की बात हो रही है। घोटुल पाटा गीत की बात करें तो ये मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है। घोटुल पाटा गीत मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है ना। निमाड़ क्षेत्र में हमने मसान्या देखा था और बघेलखंड क्षेत्र में घोटुल पाटा गीत याद रखना है। देवारी गायन ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में गाया जाता है। देवारी ये कब? दीपावली के समय पर गाई जाती हैं और इसमें दोहा गायन कृष्ण भक्ति पर आधारित होता है। विदेशिया गायन की बात करें तो ये भी बघेलखंड से संबंधित है। गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन होता है। इस गायन में गड़रिया कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं विदेशिया गायन में। अब हम मध्य प्रदेश के लोक गायन के बाद उनके लोक नाट्य की बात कर लेते हैं। तो लोक नाट्य में देखो जो निमाड़ क्षेत्र के हैं उसमें आपको गम्मत, स्वांग, ढोड्या, रास मंडल और खमरास याद रखना है। वहीं मालवा क्षेत्र में माच, ढोला मारू, गवरी नाट, रामदंगल और नकल। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको स्वांग, लकड़बग्गा, रामलीला, रहस और भड़ैती याद रखना है। वहीं बघेलखंड में नौटंकी, जिंदबा, छाहुर, मनसुखा और हिंगला याद रखना है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं। निमाड़ का गम्मत याद रखना है और इसके कलाकारों में सुनील पांडे और ओमकार साहू का नाम याद रखना है। गम्मत इतना ही याद रखना है बस। स्वांग जो है किसी भी शुभ अवसर पर होता है। ये गम्मत के समान ही होता है और दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो पाती स्वांग होता है गणगौर के समय महिलाओं द्वारा और एक होता है पनवारी स्वांग विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ढोडिया की बात करें तो निमाड़ अंचल क्षेत्र शामिल है। ढोडिया विवाह के समय या बारात गमन के बाद ढोडिया जो गायन वो है नाट्य ये किया जाता है। यह एक महिला प्रधान हास्य नाट्य है।
रासमंडल भी जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं का मंचन होता है। रासमंडल में यह भी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और खमरास जो है ये जन्माष्टमी के समय किया जाता है, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। खमरास को रासलीला भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य की, जिसमें पहला है माच, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, संपूर्ण मालवा अंचल में होता है और ये मालवा लोक जीवन पर आधारित है। इसका जो जन्म स्थली है उज्जैन को माना जाता है और ये करीब करीब 200 साल पुराना है। इसके प्रमुख कलाकारों में सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा का नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश लोकनाट्य में ढोलक और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। माच की कथाएं राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा करताल और भक्त ध्रुव से संबंधित होती हैं। ढोला मारू की बात करें तो ढोला मारू गीत जो हैं राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य हैं। मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं ढोला मारू गीत। इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है। गवरी नाट्य की बात करें तो ये भील जनजाति का प्राचीनतम लोकनाट्य है। कौन सा? गवरी किसका है? भील जनजाति का है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथाएं हैं। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। राम दंगल की बात करें तो ये मालवा अंचल से संबंधित है। तुर्रा कलगी की तरह ही राम दंगल मालवा का लुप्त होता जा रहा लोक नाट्य है। राम दंगल कहाँ से? मालवा क्षेत्र से संबंधित है। नकल की बात करें, यह भी मालवा क्षेत्र से संबंधित है। अब हम बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकनाट्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है स्वांग, ये सामाजिक घटनाओं पर आधारित होता है। और दूसरा है लकड़बग्गा, इसमें विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह। रासलीला भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। रासलीला और रामलीला जो है ये भगवान राम से संबंधित है। इसमें रामचरितमानस की चौपाई और दोहा पर आधारित है। रहस्य जो है ये बुंदेलखंड में जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। और जो भड़ैती है ये चंदेल शासकों के समय प्रबोध, चंद्रोदय और कपूर चरित में इसका उल्लेख मिलता है। और बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित है भड़ैती। नौटंकी की बात करें तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो जिंदवा है ये बघेलखंड से संबंधित है। जिंदवा बारात के आगमन पर ये लोकनाट्य किया जाता है जिंदवा। छाहुर की बात करें तो बघेलखंड से संबंधित है छाहुर। मनसुखा भी बघेलखंड से संबंधित है। इसे रास का बघेल रूपांतरण माना जाता है। हिंगोला या हिंगाला की बात करें तो ये भी बघेलखंड से संबंधित है। सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। एग्जाम हेल्प में देखें तो हरदौल की मनौती आपको याद रखनी है। हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा भी जाता है। राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के छोटे भाई थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते हैं। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती है। डेरू वाद्य यंत्र की बात करें तो यह भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा? डेरू। तो डेरू ये याद रखना है, वाद्य यंत्र किसका है? भील जनजाति का है। डमरू का बड़ा रूप है ये और आम की लकड़ी से बना होता है। डेरू को कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम मध्य प्रदेश के लोक नाट्य गायन से संबंधित कलाकारों की बात करें तो राई नृत्य से जो संबंधित हैं उनका नाम है राम सहाय पांडे और ज्ञानेश्वरी। वहीं पंडवानी गायन से संबंधित है तीजन बाई और झाड़ू देवगन। कौन? तीजन बाई और झाड़ू देवगन। कलगी तुर्रा की बात करें तो सुमेर सेन और मनसाराम का नाम याद रखना है। वहीं निर्गुणिया गायन में प्रहलाद सेन टिपानिया, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, प्रहलाद सेन टिपानिया निर्गुणिया गायन। आला गायन में बच्चा सेन और चंद्रभान प्रसिद्ध हैं। वहीं गम्मत सेन, देखो ये चंद्रभान प्रसिद्ध लिखा है, हो सकता है इनका नाम ही हो प्रसिद्ध, है ना। गम्मत की बात करें तो सुनील पांडे और ओमकार साहू का नाम याद रखना है। वहीं माच में ओम प्रकाश शर्मा, सिद्धेश्वर सेन और कालू राम जी बालमुकुंद का नाम याद रखना है माच के लिए। समाचार पन्नों से देखें तो श्री कृष्ण सदाशिव देश पांडे को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत क्षेत्र श्रेणी में तबला वादन में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। तो हम 3 अमृत पुरस्कार अलग अलग देख चुके हैं। अच्छा, वाद्य यंत्र देखो कौन कौन से किस लोक नाट्य नृत्य में प्रयोग होते हैं। तो राई में ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरा और रमतुला का प्रयोग होता है। वहीं गणगौर नृत्य में
ढोलकी और मटकी का प्रयोग होता है। भरथरी गायन में एकतारा का, पंडवानी गायन में खड़ताल का, गरबा नृत्य में ढोलक घुंघरू का और कर्मा नृत्य में मादर टिमकी का। भगोरिया नृत्य में जो है ढोलक, मांदर और शहनाई का प्रयोग होता है। कोल दह का नृत्य जो है इसमें ढोलक, मंजीरा, झांझ का प्रयोग होता है। और बम्बुलिया भोला गीत में वाद्य यंत्र रहित गायन है ये बम्बुलिया। इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है भोला गीत और बम्बुलिया में। काठी नृत्य जो होता है उसमें ढाक का प्रयोग होता है। मटकी नृत्य में ढोल या ढोलक का प्रयोग होता है। बधाई गायन में ढपली और मृदंग का प्रयोग होता है। और कहरवा नृत्य में टिकोरी और टिकोरा का प्रयोग होता है। तो ये तो था हमारा ये टॉपिक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा।